हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक और बेहतरीन से सेशन में। आज हमारा दोस्तों एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग। और वो चैप्टर क्या रहने वाला है वो अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की यूपीएसआई के लिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इस सीरीज को फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से वन शॉट में कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका सारा का सारा जो बेसिक है, एडवांस है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं शुरू से, उन लोग का भी यहाँ से बिल्कुल बेसिक से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराता हूँ। वहां से आप लोग प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग ने जो चैप्टर कवर कर ली है दोस्तों, वो कौन कौन से हमने उन्होंने कवर कर ली है। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम कवर हो चुका, सॉरी ये नंबर सीरीज कवर हो चुकी है, अल्फाबेट टेस्ट कवर हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग कवर हो चुका है, डायरेक्शन सेंस कवर हो चुका है, ब्लड रिलेशन कवर हो चुका है। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जाके ये चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में वहां पे भी आ जाएंगी। आज हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं, वो एक नया चैप्टर है। वो हमारा नया चैप्टर क्या रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये चैप्टर दोस्तों हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, ना ही ज्यादा टफ है। लेकिन बात करें कि यहाँ पे जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, वो बच्चे इन इस चैप्टर में आके फंस जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, उनकी थोड़ी यहाँ से मतलब यहाँ पे वो लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन पहली बात तो फास्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान बन जाते हैं अगर आपको ये दोनों चीज अच्छे से अगर आती है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको कुछ बेसिक रूल्स पता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिक रूल्स क्या हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स क्या है, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए बॉडमास रूल के बारे में। ठीक है, आपको दोस्तों पता होना चाहिए बॉडमास रूल के बारे में। सभी लोग, पहले मैं बता दूं कि सारे के सारे दोस्त हमारे कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो क्वेश्चन को वो लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो चीज अगर आपको चैप्टर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। ठीक, और वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो वीडियो रहने वाली है। ठीक, अब बात करें यहाँ पे बॉडमास रूल की। ठीक है, तो बॉडमास रूल हमारा क्या कहता है, बॉडमास रूल। ठीक है, अब बॉडमास रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हमें दोस्तों क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मतलब जो यहाँ पे हमारा ऑफ आता है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो वहां पे हम देखेंगे ऑफ। ठीक, डी की बात करें तो डिवाइड, उसके बाद हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमें एडिशन को सॉल्व करना है, फिर हमें एडिशन करना है, और एट द एंड हमें सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ये हमारा कुछ बेसिक रूल है, बॉडमास रूल, जिसको कि अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट, आपको चैप्टर ये पढ़ना है तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अब शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, वहां से आप लोग को चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड के ऊपर ये रहा, ये देखिए, आपके यूपीएसआई 21/11/2021 में पूछा गया, यहाँ पे शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला गया है कि यदि आर का अर्थ है जोड़ना, आर का अर्थ है जोड़ना इन द सेंस, मतलब कि क्या बोला गया है, आर को जहाँ पे आर लिखेगा वहां पे हमें ऐड करना है। ठीक, क्यू का अर्थ है गुणा, जहाँ पे क्यू आएगा वहां हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। एस का अर्थ है घटाना, एस का जो दोस्तों अर्थ है वो क्या है, घटाना मतलब माइनस करना है। और पी का अर्थ है भाग, और पी का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग करना इन द सेंस डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारे सारे अर्थ हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसका मान बताइए। ये जो हमारे सामने जो इक्वेशन लिखी है इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो इक्वेशन दोस्तों क्या लिखी हुई है, 14 आर। ठीक है, 14 हमने लिख लिया। आर की जगह दोस्तों हमें क्या रखना है, प्लस रखना है, तो हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया। फिर 15 है, तो यहाँ 15 हो गया। फिर पी है, पी की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो हमने डिवाइड रख दिया। फिर क्या है, 3 क्यू, 3 रख दिया। क्यू की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों, मल्टीप्लाई को रखना है। उसके बाद 4 है। ठीक है, अब ये चीज हमारी ब्रैकेट में आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद क्या बोला गया, एस, एस का मतलब है दोस्तों माइनस, माइनस और लास्ट में 50 है।
अब इसका हमें मान बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आने वाली है। ठीक, अब सबसे पहले दोस्तों हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो हमारा रूल था बॉड मास का, उसका हमारा रूल ही यही है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा, अब उस ब्रैकेट में भी हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या करना है, 14 प्लस 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या मिलता है 5 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, -50। फिर क्या है 14 प्लस 5 चौक होता है दोस्तों 20। ठीक है, -50 है ना। 14 प्लस 20 हमारा दोस्तों 34 होता है और 34 में से 50 को घटाना है और 34 में से 50 को घटाएंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -16। और -16 जो होगा हमारा दोस्तों तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया हुआ है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों -16 आंसर नहीं दिया गया था, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 16 आंसर दिया गया था। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया, इसके ऑप्शन को करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे -16 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब दोस्तों यहाँ क्या बोला गया है, यदि ए का अर्थ है प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ए को कैसा क्या करना है, ए का अर्थ है प्लस ठीक है, बी का अर्थ है माइनस। बी का दोस्तों क्या अर्थ है, बी का अर्थ है माइनस, है ना। सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी को क्या करना है, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई। बस 3 दिया हुआ है, ए बी सी। अब बोला गया है इस इक्वेशन का हमें मान बताना है। ठीक, तो 12 12 12 के बाद दोस्तों क्या है, ए का मतलब है दोस्तों प्लस, तो प्लस कर देंगे। फिर हमारा 13 है और फिर हम ब्लैक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, फिर बोला गया है सी, सी का मतलब है दोस्तों मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर बोला गया है 3a2, 3 ए मतलब है दोस्तों प्लस, तो प्लस करेंगे और 2 और ब्रैकेट लगा देंगे। और फिर बोला गया है बी, अच्छा बी 5, बी 5 यहाँ बोला गया है बी 5, तो बी की जगह माइनस और 5। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। जो जो हमें जैसा जैसा कहा गया था हमने वैसा वैसा यहाँ पर रख दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 12 प्लस 13 दोस्तों कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, 12 + 13 25 होता है। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। 3 + 2 दोस्तों 5 होता है और -5। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे +5 और -5 को कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले दोस्तों, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 × 5 दोस्तों क्या होता है 125 और उसमें से 5 घटा देंगे तो 125 - 5 क्या होता है दोस्तों 120 होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा 120 होता है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी में 120 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज हमारी क्वेश्चन में कही गई थी, गिवन थी चीज हमारी, इसे का इस्तेमाल करके हमने अपने आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। तो मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत या ज्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो हमें आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक तो जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है दोस्तों। ठीक है सॉरी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, यदि आर का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं दोस्तों। आर का अर्थ दोस्तों क्या है, आर का अर्थ है यहाँ पे जोड़ना मतलब प्लस करना। क्यू का अर्थ है गुणा करना, क्यू का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, एस का अर्थ है घटाना, एस का दोस्तों जो अर्थ है वो घटाना है। ठीक है, और पी का अर्थ है भाग देना, और पी का अर्थ क्या है दोस्तों, पी का अर्थ है डिवाइड करना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, अपने आंसर को निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है 27। ठीक, एस की जगह हमें क्या रखना है, एस की जगह दोस्तों हमें माइनस रखना है, तो हमने माइनस रख दिया। फिर ब्रैकेट ओपन किया, 15 पी, पी की जगह हमें डिवाइड रखना है। ठीक है, फिर 3, फिर आर बोला गया है तो आर की जगह हमें दोस्तों प्लस को रखना है। फिर 7, फिर क्यू, क्यू की जगह दोस्तों हमें मल्टीप्लाई को रखना है और 4 को। ठीक है, अब इसका हमें आंसर बताना है। तो 27 माइनस, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा ये 5। और अब आपको साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है। ये नहीं कि आप लोग स्टेप को बढ़ाते जाएं, आपको स्टेप्स को अपने थोड़े शॉर्ट रखने हैं। आपको अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जहां पे आपको प्लस माइनस दिख जाए तो वहां से आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब कि ये प्लस दिख गया, अब प्लस के इस तरफ का हमने सॉल्व कर लिया, अब प्लस के उस तरफ का भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 4 = 28 होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, 7 × 4 = 28।
अब क्या करना है, 27, 27 माइनस 5 + 28 हमारा दोस्तों क्या होता है, 33 होता है, 33 होता है। अब 27 में से अगर हम लोग 33 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, -6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इस ऑप्शन में भी हमें सॉरी, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें ऑप्शन में -6 नहीं दिया गया था, हमें उसको मैंने अपनी तरफ से -6 लगाया है, क्योंकि आप लोग कैसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -6 ही आने वाला है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए का अर्थ है जोड़ना, फिर से वही बात है हमारा, ए का अर्थ, ए का अर्थ दोस्तों क्या है, ए का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। बी का अर्थ है गुणा करना, बी का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा करना मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। सी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस करना है। तो सी का अर्थ जहां भी सी आएगा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और डी का अर्थ है भाग देना, जहां भी हमें डी मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है, हमें इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है तो 4 लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन करके। फिर बी, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 21, 21, डी का मतलब है डिवाइड करना, तो डिवाइड कर देंगे। फिर 3 है। फिर ए, ए का मतलब है प्लस करना, तो प्लस और 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सी का मतलब है दोस्तों माइनस, और माइनस के बाद 50। ठीक, इतना का हम लोग कर लेंगे। फिर अब क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, इस क्वेश्चन के इस तरफ वाला एक बार में सॉल्व कर लीजिए, बाकी उसको भी सॉरी प्लस के इस तरफ वाला एक बार में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और उधर छोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले डिवाइड, तो 21 में 3 को डिवाइड करेंगे 7 बच जाएगा, प्लस 9, ठीक, -50, है ना। अब क्या बोला गया, 7 चौक 28, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। 28 + 9 -50। अच्छा, 28 + 9 दोस्तों कितना होता है, 37। तो 37 -50, 37 -50 दोस्तों क्या होगा, हमारा -13 आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, -13 ऑप्शन बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हालांकि इसमें भी हमें माइनस ऑप्शन में नहीं दिया गया था। पता नहीं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाए गए थे कि आपके ऑप्शन में माइनस दिया ही नहीं गया था, वो मैंने अपनी तरफ से लगाया है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो थोड़ा अलग कैटेगरी था, ये हमारी थोड़ी अलग कैटेगरी आ गई है। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि एसएससी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब लेकिन जो है वो आपके यूपीएससी में भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्या बोला गया दोस्तों, इफ प्लस मीन्स डिवाइड। अच्छा, आपको जहां पे दोस्तों प्लस दिखेगा इसका मतलब क्या करना है, उसको हमें डिवाइड बना देना है। ठीक है, डिवाइड मीन्स प्लस, और जहां भी हमें डिवाइड दिखेगा उसको हमें प्लस बना देना है। ठीक है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस जहां दिखेगा हम लोग उसको मल्टीप्लाई बना देंगे, और जहां भी मल्टीप्लाई दिखेगा हम लोग उसको माइनस बना देंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी सभी को, मुझे लगता है ना। इतनी चीज मुझे लगता है सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाँ यहाँ देखिए, 32 + 16, ठीक है, क्या 32 + 16। अच्छा, अब जहां भी आपको प्लस दिखेगा वहां आपको डिवाइड लगाना है, तो 32 डिवाइड 16, ठीक है। जहां भी आपको डिवाइड दिखेगा वहां पर आपको प्लस लगाना है, तो +24। जहां भी आपको माइनस दिखेगा वहां पे आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखेगा वहां पे आपको माइनस लगाना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक, प्लस इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौक 32, 3 करी, 8 दूनी 16, 192। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 192, 192 हमें मिल जाएगा, ठीक, और माइनस 180। ठीक, 192 प्लस 2 दोस्तों क्या होता है, 194, और 194 में से 180 को हमें घटा देना है। जब इसको आप लोग घटाएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 14। आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना होता है, थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस एग्जाम, दो क्वेश्चन तो लगभग ही आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन से टाइम सेव करके कहीं और किसी बढ़िया या किसी टफ क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग तभी फास्ट स्पीड में कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन दोस्तों अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। चलिए, उसी सेम तरीके का क्वेश्चन अब यहाँ पे भी बोला गया है। बोला गया प्लस मीन्स है माइनस, तो जहां भी आपको प्लस दिखे दोस्तों उसको क्या करना है, उसको माइनस बना देना है ना। फिर जहां माइनस दिखे उसको मल्टीप्लाई बना देना है।
जहां भी आपको माइनस दिखेगा उसको मल्टीप्लाई बना दीजिए, जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखेगा उसको डिवाइड बना दीजिए, ठीक है। और जहां भी डिवाइड दिखेगा उसको आप लोग क्या करना है, उसको आपको प्लस बना देना है, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का इक्वेशन ये है, ठीक है। क्वेश्चन का इक्वेशन ये है, तो क्या बोला गया है, 13, ठीक है। माइनस दिख रहा है तो माइनस की जगह क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और 145, ठीक। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जहाँ दिखेगा आपको डिवाइड लगा देना है, तो यहाँ पे डिवाइड 29, ठीक। जहां भी आपको डिवाइड दिखेगा वहां पे आपको प्लस लगा देना है, तो प्लस 52, ठीक है। और जहां भी आपको प्लस दिखेगा वहां पे आपको माइनस लगा देना है, -11, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों और अपना आंसर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो 29 का अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि 29 का 5 गुना 145 होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 13 इंटू 5, ठीक, प्लस 52 और -11, ठीक। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 13 पच्चे 65 होता है, सभी को पता होगा, प्लस 52 -11, 65 प्लस 52 कितना होगा, 7 और 6 5 11, 117, 117 में से 11 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 106। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 106 हमें मिल जाएगा, और 106 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन, इफ प्लस मीन्स माइनस। अब आपको जहां भी प्लस दिखेगा, जहां भी दोस्तों आपको प्लस दिखेगा उससे आपको माइनस बनाना है, तो जहां भी आपको प्लस दिखेगा उससे आपको माइनस बना देना है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहां भी आपको माइनस दिखेगा वो आपको मल्टीप्लाई बना देना है, हम्म, ठीक है। जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखेगा उसको आपको डिवाइड बना देना है, जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखेगा उसको आपको डिवाइड बना देना है प्यारा तरीके से, और जहां भी आपको डिवाइड दिखेगा उसको बड़ी प्यारी तरीके से प्लस बना दीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब कहाँ गया, हाँ, ये इक्वेशन हमारे सामने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अपने उत्तर को निकालना है, हमें अपने आंसर को निकालना है, ठीक। तो क्या है, सबसे पहले 35, तो 35 जहां भी डिवाइड लिखे वहां प्लस लगा दीजिए, तो प्लस 84, ठीक। मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई दिखे वहां डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड 4, जहां भी माइनस दिखे वहां मल्टीप्लाई लगा दीजिए, मल्टीप्लाई 3, और जहां भी आपको प्लस दिखे दोस्तों वहां माइनस लगा दीजिए, तो -11, ठीक। हाँ, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना है, तो सॉरी, 35 प्लस 21 इंटू 3 और -11, किस आएगा सॉल्व करने पे इसको, ठीक है। फिर 35 प्लस 21 यहाँ 63 होता है, -11, ठीक। 35 प्लस 63 कितना होता है दोस्तों, 35 प्लस 63 हमारा कितना होता है, सभी लोग यहाँ पे साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे और अपना आंसर निकालते हुए चलेंगे, है ना। 6 3 8 और 6 3 8, 88 होता है, 88 में से 11 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 77। कुछ गड़बड़ है, अच्छा 6 3 9 होता है, 6 3 9 होता है ना, यहाँ क्या था, 63 था, तो ये -11, 8 और 6 3 9, 98 -11, 98 में से 11 घटाएंगे आप दोस्तों, तो आपको क्या मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 87 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ था। आप ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा और बदलाव किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस तरीके से भी सॉरी, क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, है ना, कि आपको यहाँ पे सिंबल्स दे दी जाते हैं, सिंबल्स की जगह आपको नंबर दिए गए हैं। अब जहाँ पे भी आपको ये सिंबल्स दिखेंगे वहां पे आपको उन नंबर्स को पुट करना है ना। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है एट द रेट, तो एट द रेट की जगह दोस्तों हमें क्या रखना है, हमें 25 रखना है। एट द रेट की जगह हमें क्या रखना है, 25 रखना है, तो यहाँ पे हम 25 रख देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। परसेंटेज की जगह हमें दोस्तों क्या रखना है, 14, तो यहाँ पे 14 रख देंगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। हैश टैग की जगह दोस्तों क्या रखना है, 132 रखना है। क्या रखना है, 132। फिर डिवाइड लगा तो डिवाइड लगा देंगे, और डॉलर की जगह क्या रखना है, 12 रखना है।
तो 12 रख देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, और कॉपीराइट की जगह क्या रखना है दोस्तों, 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ तक समस्या नहीं हुई है तो आगे भी समस्या नहीं होगी। ये हमने रख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, 25 प्लस, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 11 आएगा, -3। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो 25 प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 नहीं मिलेगा। सॉरी, 4 5 और 154 मिल जाएगा, और -3, ठीक। 25 -3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 22, और 22 प्लस 154 हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 22 प्लस 154 हमें क्या मिल जाएगा, 6 7 और 1, 176 हमें मिल जाएगा, और 176 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया होता है, 100 नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 11 का मल्टीपल, 11 को 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। जैसे आपके सामने बोल दूं मैं 23 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 3 जो सबसे पहले लिखा होता है उसको यहाँ पे लिख देना होता है 3, फिर इन दोनों को प्लस करिए 5, और फिर यहाँ का जो आखिरी में है उसको लिख दीजिए, 253 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको 34 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस 7, और फिर लास्ट वाला 3, ठीक। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो, मान लो 2 5 2 3 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाली संख्या लिखिए, पीछे वाली 2, फिर इन दोनों को प्लस करिए 5, फिर इन दोनों को प्लस कर दिए 8, फिर इन दोनों को प्लस करिए 7, और फिर आगे वाली लिख दीजिए यहाँ पे 2, तो 2 7 8 5 2, इस तरीके से दोस्तों हम लोग 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। इफ ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, डी का ये है, ई का ये है, तो उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बोला गया है ए, तो ए की जगह दोस्तों क्या रखना है, 252, तो क्या रख देंगे 252, ठीक है। फिर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे। सी की जगह क्या रखना है, 9 रखना है, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। डी की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 लिख देंगे। फिर माइनस है, बी, बी की जगह 32 है तो 32 रख देंगे यहाँ पे, है ना। प्लस ई, ई की जगह दोस्तों क्या है, ई की जगह 92 है तो यहाँ पे 92 रख देंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक? अब यहाँ तक नहीं हुई तो आगे भी तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या करना है आपको, सिंपली सॉल्व कर लेना है, सिंपलीफाई कर देना है इसको, और आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको इससे डिवाइड करिए तो 9 दूनी 18 और 72, तो 9 और 9 8 जा 72, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस 32 और प्लस 92, 92, है ना। 28 पंचे कितना होता है, 140 होता है, माइनस 32 और प्लस 92, ठीक है। 140 में से 32 घटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा, प्लस 92। अच्छा, इसमें 92 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, 210 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 210 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, 210 नहीं, 200 मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, इसमें इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, और दोस्तों आपका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, 108 में 92। हाँ, ठीक है, 92 इसमें जोड़ेंगे तो 200 आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। अब जो भी हमारे प्यारे दोस्त इन वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके पास आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हमारे जाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ठीक। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, हाँ वही सेम चीज बोली गई है, हमें क्या करना है, अपने वैल्यूज को रखनी है और आंसर को निकालना है। तो ए की जगह हमें दोस्तों क्या रखना है, बहुत ही बड़ी डिजिट है, 1755, है ना। तो ए की जगह दोस्तों क्या रखना है, 1755। फिर क्या बोला गया है, डिवाइड, तो डिवाइड लगा देंगे। बी की जगह क्या रखना है, 25 रखना है तो 25 रख दिया, है ना। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। ई की जगह क्या रखना है, 5 रखना है तो 5 रख दिया, है ना। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। सी की जगह क्या रखना है, 20 रखना है तो 20 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर एफ बोला गया है, एफ की जगह हमें 3 रखना है तो 3 रख दिया यहाँ पे।
फिर मल्टीप्लाई बोला गया है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और डी डी की जगह 10 बोला गया है तो 10 रख दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब यहाँ पे कैलकुलेशन रहने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने में मजा भी आ रहे होंगे, और यही असली आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करना है। अच्छा, ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कटने वाला है, ये तो पूरा कटेगा भी नहीं 25 से। 1755 ही है, या यहाँ पे कुछ और होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अगर यहाँ पे इससे तो कटने वाला है नहीं, मुझे लगता है कि 100, ये आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं, 5 से जाएगा। अच्छा, ये 5 से जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अच्छा इसको। तो 175 1755 को आप लोग दोस्तों अगर 25 से सॉल्व करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 5 से 15, 25 बचा, 5 5 25 और 5 बन जा 5, और यहाँ पे 5। ठीक है, ये पूरा कटने वाला है नहीं, पूरा ये दोस्तों कटने वाला है नहीं। 351, 351 अपॉन 5 आ जाएगा इसका आंसर तो। ठीक, प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 होता है तो 100 हो जाएगा, और माइनस 30 आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आंसर तो आने वाला है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग होल्ड रख देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, और इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये अभी होल्ड पे है। इनकरेक्ट है, क्या है दोस्तों, ये इनकरेक्ट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ 25 का मल्टीपल होता तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो अगर मैं यहाँ कुछ अनुमान लगाऊं कि अगर यहाँ 75 और 76 होता तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाता। इसका मान तो 100, यहाँ पे 70 आता, ये तो 70 आएगा। और यहाँ पे अगर 70 के आसपास हम जाएं तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए फिर छोड़ दीजिए इसको, अभी ध्यान देते हैं इसको, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है। उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, बी माइनस है, तो बी बी की जगह दोस्तों क्या रखना है, 54 रख देना है। ठीक है, माइनस है, माइनस लिखा, माइनस लगा देना है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, 42 दी गई है, तो 42 रख देंगे। डिवाइड की जगह डिवाइड रख देना है। डी डी का मतलब यहाँ पे 6, तो 6 रख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 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 रख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद सी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई के बाद सी लगा ना, हाँ सी लगा है, तो सी की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, 4 को रख देंगे। प्लस प्लस लगाया, और उसके बाद ई बोला गया है तो ई की जगह हम लोग दोस्तों 3 रख देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 54 माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इंटू 4 और प्लस 3, है ना। तो 54 माइनस 7 चौक 28 और प्लस 3, तो 54 माइनस 28 माइनस ये 25 हो जाएगा, और 54 में से 25 जाएगा तो 25 प्लस 4 29 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों आंसर, 29 आंसर आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ खास इसमें था नहीं। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा कैटेगरी और यहाँ पे चेंज होने वाली है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपके जो ये जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये जो आपके जो प्लस मल्टीप्लाई होते हैं, ये इनको आपस में बदल दिया जाता है ना। इनको आपस में क्या किया जाता है दोस्तों, बदल दिया जाता है। अब बदल के इसकी जगह जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं 7। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया गया है। मतलब जहां भी आपको प्लस दिखे वहां पे आपको माइनस लगाना है, और जहां भी आपको दोस्तों माइनस दिखे वहां पे आपको प्लस लगाना है। इसका मतलब इसको आपस में इंटरचेंज आपको कर देना है। उसी प्रकार से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी इंटरचेंज कर देना है। तो जहां भी आपको डिवाइड दिखे उसको आपको मल्टीप्लाई बना देना है, और जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखे उसको आपको डिवाइड बना देना है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब यहाँ पे अपने इक्वेशन को देखते हैं। बड़ी इक्वेशन है, अच्छी इक्वेशन है, सॉल्व करने में मजा भी आएगा। 7 7, जहां भी आपको मल्टीप्लाई दिखे वहां आप डिवाइड लगा दीजिए। तो 7 डिवाइड बाय 7। ठीक है, फिर जहां डिवाइड दिखे वहां मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा, जहां माइनस दिखे वहां पे प्लस लगा दीजिए, तो प्लस 12। मल्टीप्लाई की जगह दोस्तों डिवाइड लगा देंगे 6, प्लस की जगह दोस्तों माइनस लगाना है तो 17, और माइनस की जगह प्लस लगाना है तो प्लस 14, और माइनस की जगह प्लस लगाना है तो प्लस 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करिए, 1 मिलेगा, और उसी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे सीधा सीधा 8 आंसर आएगा प्लस।
इसको डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, माइनस 17 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 114 मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट हमें सॉल्व करना है। 8 प्लस 2 दोस्तों 10 होता है, इन दोनों को घटाइए तो घटाने पे क्या मिल जाएगा, 103 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 103। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 113 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अच्छा, मिस्टेक यहाँ पे समझ में आ गई, ये मिस्टेक हुई है। 8 प्लस 2 था ये, 8 प्लस 2 था ये हमारा 10 बन जाएगा, माइनस इसको घटाएंगे तो हमें 97 मिलने वाला है। हाँ, 3 और जाएगा ना तो 97 मिलने वाला है। ठीक है, वही प्लस का। अच्छा, अब इसको प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 107 मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 107 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है। हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे थोड़ा माइनस करने में गलती हो गई थी, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 97 मिल जाएगा और फिर प्लस कर देंगे तो 107 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों आपको फास्ट सॉल्व करना है, थोड़े कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है, तभी आपके क्वेश्चंस में जो एग्जाम में है आपका वहां पे टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आसानी से बच जाएगा, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहां पे आप इस बचे हुए टाइम को इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इन आसान क्वेश्चन में आप अगर ज्यादा टाइम लगा देंगे तो जो आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा दोस्तों। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया टाइप बन जाता है। यहाँ पे आपको क्या बोलता है, आपके सामने 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में क्या बोलता है कि आप इन दोनों साइन को बदलिए, तो क्या इन दोनों साइन को बदलने के बाद आपकी यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। अगर इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फिर आपको ये ऑप्शन उठाना है, ये ऑप्शन उठा के रखना है यहाँ पे, फिर देखना है क्या इस इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक एक इक्वेशन उठा के अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पे करवाना है इक्वेशन में। ठीक, अब कैसे करवाना है आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, किन दो चिन्हों को हमें आपस में बदलना है। ठीक है, तो क्या अगर हम मल्टी डिवाइड और माइनस को अगर हम आपस में बदल लें तो क्या ये इक्वेशन सही हो जाएगी, तो क्या ये इक्वेशन सही हो जाएगी, तो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस और डिवाइड को हमें इंटरचेंज करना है, मतलब कि जहां माइनस दिखेगा वहां पे हम डिवाइड लगा देंगे। ठीक, और जहां हमें डिवाइड दिखेगा वहां माइनस लगा देंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपका अगर LHS और RHS बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपने जो पहला ऑप्शन चूज किया है ये बिल्कुल सही चूज किया है। ठीक है, अगर आपका LHS और RHS बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो आपने ऑप्शन लिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही लिया है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 5 इंटू इसको इसे डिवाइड करिए, 3 मिल जाएगा, प्लस 31 और माइनस 41 इक्वल्स टू 5। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के 15 प्लस 31 और माइनस 41 इज इक्वल्स टू 5। जहां तक मुझे लग रहा है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 15 प्लस 31 उसमें क्या होता है, 15 प्लस 31 उसमें क्या होता है, हमें 15 प्लस 31 मिल जाएगा 36, सॉरी 46। क्या मिल जाएगा 46, और 46 में से हम लोग दोस्तों 41 घटाएंगे तो हमें 5 ही तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5 बराबर 5। इसका मतलब दोस्तों हमारा और आर एच एस और एल एच एस बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर चुकी है। और सेटिस्फाई दोस्तों अगर कर चुकी है तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जो थोड़ा हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर हम लोग डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं माइनस आ जाएगा। अच्छा, जहां भी आप देखिए डिवाइड का साइन जहां भी देखिए तो वहां पे देखिए क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा, अपने पहले वाली संख्या को ये डिवाइड नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है। तो आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, आपको डिवाइड के साइन पे अच्छे से ध्यान देना है कि क्या जहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगाया है वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं करना है। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको वो ऑप्शन पहले नहीं उठाना है, पहले आपको अदर ऑप्शन उठाने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये आपके मैक्सिमम 90 से 95% क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपकी काम करेगी ही करेगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग चाहे देख लीजिएगा,
जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड और माइनस उठाया, मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो डिवाइड है वो 15 जो है वो 45 को पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मुझे पहले ही लग गया था कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने वाली है। अगर नहीं होती है तो फिर हम अगले क्वेश्चन अपने अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ देखा होता कि यहाँ पे ये जो है 15 इसको डिवाइड, ऐसी यहाँ पे कोई और संख्या होती जिसको कि 15 डिवाइड ना कर रहा होता, तो ये मैं ऑप्शन एग्जाम में बिल्कुल ना उठाता, ठीक है। तो ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये चीज आप लोग, ये ट्रिक आप लोग जरूर लगाइएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा मिलेगा इस ट्रिक से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बदला गया था, अभी यहाँ पे साइंस बदले गए थे। अब यहाँ पे क्या, आपको आपको यहाँ पे क्या बदलना है, अब यहाँ पे आपको नंबर्स को बदलना है। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो इंटरचेंज किए जाएं तो आपकी इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो डिवाइड वाला चीज मैंने आपको वहां पे बताया, वो डिवाइड वाली चीज यहाँ पे भी काम कहीं ना कहीं दोस्तों करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं 382 और 39 को इंटरचेंज करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 39 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 39 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 382। अच्छा, यहाँ पे 382 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 382 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को हमें नहीं अडॉप्ट करना, मतलब इस ऑप्शन को हमें नहीं लेना है। आप लोग अगर 382 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, वो भी माइनस की, ठीक है, वो भी माइनस की, है ना। तो वो आपको कभी भी 74 नहीं देगी, कभी भी 74 नहीं देगी। और यहाँ पे आपकी सारी छोटी संख्याएं हैं, ठीक है, सारी की सारी छोटी संख्याएं। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे देखिए, जो ये जो डिवाइड का साइन है, इधर 4 है इधर 9 है, ये 4 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो 9 है इसको हमें रिप्लेस करना है, या तो यहाँ पे जो 4 है इसको हमें रिप्लेस करना है। इन दोनों में से हमें एक चीज को रिप्लेस तो जरूर जरूर करना है ना। इन दोनों में से एक चीज को हमें रिप्लेस जरूर करना है। तो सबसे पहले आपकी, मतलब आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब आप वैल्यू रखिए, तो आप लोग थोड़ा दिमाग में चलाइए कि यहाँ पे मैं अगर 382 रखता हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। क्या 9 और 172 को अगर हम बदलते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर हम 172 रख देते हैं, तो क्या ये 4 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपना रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऑप्शन रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो रख के देखते हैं यहाँ पे 382 प्लस 9 की जगह दोस्तों क्या रखना है, 172 रखना है, तो 172 रख दिया, डिवाइड बाय 4 है। और जहां भी आपको 9, जहां पे हमें 9 दिखा वहां पे हमने 172 रख दिया, और जहां पे आपको 172 दिखेगा दिखेगा वहां पे आपको 9 रख देना है ना। -39 इंटू 9। अब देखना है क्या ये 74 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या ये इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें 74 दे रही है या नहीं दे रही है ना। चलिए, अब 382 प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 त्रिक 12, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 9 जा दोस्तों क्या होता है, 81 होता है ना। 9 9 जा 81, 8 करी और 9 त्रिक 27, 27 और 8 35, 27 और 8 35, 351 आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 74, है ना। इन दोनों को प्लस करिए दोस्तों, 5 4 8 12, ऊपर एक करी 425 माइनस 351। अब क्या देखते हैं, इन लोग को माइनस करने पे 74 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें से आप लोग 351 माइनस कर दीजिए, 4 और 7 बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 74 बिल्कुल आ जाएगा, 74 बराबर 74 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। हमारा LHS और RHS जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको जो डिवाइड का साइन है, जो ये डिवाइड का साइन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये जो इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन, ये या तो हमें साइन को इंटरचेंज करना होता है या फिर हमें नंबर्स को इंटरचेंज करना होता है। तो इन क्वेश्चंस में आपके डिवाइड का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको डिवाइड को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में आपको ए मीन्स प्लस, जहां भी आपको ए दिखे वहां प्लस रखना है, जहां भी आपको बी दिखे वहां माइनस रखना है, जहां भी आपको डी दिखे
वहां मल्टीप्लाई रखना है, जहाँ पे ई दिखे वहां डिवाइड रखना है, और जहाँ पे सी दिखे वहां पे इज इक्वल्स टू रखना है। तो इन क्वेश्चंस में भी आपका डिवाइड का जो साइन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई का मतलब होता है डिवाइड, ई का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं ई, अगर मैं यहाँ डिवाइड रखूंगा तो कहीं ना कहीं टू जो है वो सिक्स को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब हम लोग ये ऑप्शन उठा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को उठाते हैं और रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हमारी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए उठाते हैं। क्या बोला गया? 9 डी। डी की जगह दोस्तों क्या रखना है? हमें डी की जगह मल्टीप्लाई रखना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3। ठीक, ए की जगह प्लस रखना है तो प्लस रख दिया, फिर 6, फिर डिवाइड बाय 2, है ना। फिर सी, सी की जगह दोस्तों क्या रखना है? हमें सी की जगह मतलब मल्टी इज इक्वल्स टू, और उसके बाद 15। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या एल एच एस और आर एच एस आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 तरीक 27 होता है और प्लस 3 होता है, तो ये तो हमारा 30 बन गया और ये हमारा 15 बन गया, जो कि हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा, हमें इसको नहीं लेना है। ठीक, अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर अगला ऑप्शन। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन में देखिए ई यहाँ दिख रहा है, ई मतलब डिवाइड, हमने देखा था ना ई का मतलब है डिवाइड। तो क्या ये 8 जो है 24 को डिवाइड कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब हम ये भी उठा सकते हैं, ये ऑप्शन भी हम लोग उठा सकते हैं। तो उठाते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी वाला। क्या बोला गया? 18। 18। सी का मतलब दोस्तों क्या बोला गया था? सी का मतलब हमें बोला गया था इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 4d, 4। डी का मतलब दोस्तों क्या बोला गया था? मल्टीप्लाई बोला गया था, तो मल्टीप्लाई रख दिया। फिर डी 3, फिर 3। ए का मतलब है प्लस, तो प्लस, फिर 24, फिर ई का मतलब है डिवाइड, और फिर यहाँ पे 8 बोला गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि एल एच एस और आर एच एस आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 18 बराबर 4 तरीक 12 और प्लस 3, ये तो हमारा 18 बराबर 15 हो गया। ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये भी हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ई है और 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम सी भी उठा सकते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर सी भी उठा सकते हैं। दोस्तों एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, मतलब आपको डिवाइड का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने नहीं देगा, मुझे लग रहा है वो जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, सी रख के देखते हैं यहाँ पे। तो 7, सी की जगह दोस्तों क्या बोला गया? सी मतलब बराबर, तो सी बराबर 13। ठीक है, फिर डी, डी की जगह हमें मल्टीप्लाई रखना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर 2, 2। फिर ए, ए की जगह दोस्तों हमें प्लस करना है तो प्लस कर दिया, है ना। फिर 10 और 10 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ चेक करते हैं क्या एल एच एस आर एच एस बराबर होगा, यहाँ भी नहीं होगा। 13 दूना 26 और 26 प्लस 2, यहाँ भी दोस्तों 7 बराबर 28 आ रहा है, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। अब चलते हैं अपने आगे आखिरी क्वेश्चन, आखिरी, अब उसको हमें चेक ही करना पड़ेगा, इसको तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब कोई सेटिस्फाई नहीं किया तो ये तो हमें चेक ही करना है। तो 12 डी, डी का मतलब दोस्तों क्या है? मल्टीप्लाई 3। ए का मतलब दोस्तों क्या है? प्लस, तो प्लस 18। ई का मतलब है डिवाइड 6, और सी का मतलब है, सी का मतलब है बराबर 39, 39। ठीक, तो 12 3 दोस्तों क्या होता है? 36 होता है, और प्लस 18 डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 39। यहाँ पे दोस्तों हमारा जाके सेटिस्फाई कर चुका है कि 39 बराबर 39। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमारा जो डिवाइड वाला कंसेप्ट था कि हमें डिवाइड एक हिंट की तरह लेके चलते थे कि हाँ जहाँ डिवाइड दिखेगा वो संख्या आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो हम लोग वही ऑप्शन उठाएंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमारे साथ खेल गया, उसने हर जगह आपके सामने डिवाइड का कंसेप्ट रख दिया। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको सारे के सारे ऑप्शन वन बाय वन करके चेक करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे उस बच्चे का टाइम बचेगा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और जिसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा? आसान लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, जैसा भी लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई जो मैंने आपको बताया? समझ में आई तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ गई। अगर आप लोग एक थम्स अप का साइन भी कमेंट बॉक्स में कर देंगे कमेंट, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ गई हैं और आपको चीजें पसंद भी आ रही हैं।
ठीक है? तो ऐसे ही आपके सामने हम लोग एक-एक करके चैप्टर्स हम लोग सारे के सारे आपके यूपीएससी से पहले सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो हम लोग जब आपकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, तो उसके पहले हम लोग कई सारे मॉक टेस्ट भी इसी चैनल पे करेंगे। तो वो भी आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए और कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, आपकी रीज़निंग स्ट्रॉन्ग और मज़बूत करने के लिए। है ना? तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका काम मतलब हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी दोस्तों ज़रूर करिएगा, ठीक है? ताकि आपके जो भाई, दोस्त, यार हैं, उन तक भी ये चीज़ें आसानी से पहुँच जाएँ, है ना? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता-पिता का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।